महिला आरक्षण बिल के संसद में गिरने के बाद सरकार और विपक्षी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने परिसीमन को लेकर मोदी सरकार की साजिश को नाकाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से इसे पेश किया और लोकतंत्र के खिलाफ जैसी साजिश रची, हम उसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुनिए। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। बीजेपी नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका गांधी को करारा जवाब दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को सजा मिलने और जनता के सामने कांग्रेस का क्रूर चेहरा उजागर होने की बात भी कही। हाँ, लेकिन पहले तो जिसने गलती किया उसको सजा तो देना चाहिए ना। आप भविष्य की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा पाप काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने भी महिला आरक्षण के बिल को गिराया, पहले तो उसको सजा देना चाहिए। कानून में भी होता नहीं क्या, इफ समबडी कमिट्स क्राइम ही मस्ट बी पनिश्ड, मॉरल पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट, और यहाँ में तो डेमोक्रेटिक पनिशमेंट होगा। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में यह भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। प्रियंका जी, लेकिन मुझे यह बताइए आप कि आज तक कोई भी सेंसस का रीएडजस्टमेंट बिना डिलिमिटेशन को हुआ है क्या? तो ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप कि हम डिलिमिटेशन के बिना करना चाहते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, शेमफुल, कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट, या फिर जानबूझकर विरोध करने के लिए विरोध। शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा हुई थी। लंबी चर्चा के बाद बिल पर वोटिंग हुई, जिसमें 2/3 बहुमत से दूर रहने के कारण बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। अब इस मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बिल की आड़ में परिसीमन करने का आरोप लगाया है, तो वही केंद्र सरकार ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों को महिला विरोधी करार दिया है। दोनों दलों के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।